अपना टॉपिक क्या आज के सेशन का? टॉपिक सभी को मालूम है ना क्या टॉपिक होने वाला है अपना? बिजनेस ग्रोथ सीरीज। सभी को क्लियर दिख रहा है? यस सर, ओके। आज अपना बिजनेस ग्रोथ सीरीज का डे 1 है। एंड बिजनेस बेसिक्स एंड माइंडसेट, क्या बिजनेस के बेसिक होते हैं और क्या माइंडसेट है होना चाहिए आपका बिजनेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई माइंडसेट का खेल है। अगर ये आपने बिल्ड कर लिया ना, अगर ये माइंडसेट आपने बिल्ड कर लिया, तो आपको इस इंडस्ट्री में ना कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे अगर इसको आपने डेवलप कर लिया तो आज उसी के ऊपर ये सेशन होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्यूचर फिक्स क्या है। फ्यूचर फिक्स ई टेक प्लेटफॉर्म है जो अपने को ना क्या करता है, ऑनलाइन स्किल सिखाने में अपनी हेल्प करता है। डिजिटल ग्रोथ के लिए अपना प्लेटफॉर्म है। लर्न अप्लाई ग्रो, यानी पहले सीखना है, फिर अप्लाई करना है, उसके बाद में अपनी ग्रोथ होगी। एंड सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपनी फ्यूचर फिक्स ना 2 मॉडल पे काम करती है। आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए। अपने फ्यूचर फिक्स 2 मॉडल पे काम करती है। फर्स्ट क्या है? लर्न एंड फ्रीलांस। एंड सेकंड, एफिलिएट मॉडल। ग्रोथ पार्टनर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 चीजों में काम करती है। फर्स्ट क्या है? फ्रीलांसिंग में, दूसरा एफिलिएट मॉडल में। एंड अभी आपको ने चूज करना है कि आपको किस वे में इनकम करना है। आपको फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना है या आपको एफिलिएट मॉडल से पैसा कमाना है। देखो, अगर आपको एफिलिएट मॉडल से पैसा कमा फ्रीलांस से पैसा कमाना है तो सबसे पहले कोई स्किल्स में आपको मास्टरी करनी होगी, यानी एक स्किल्स आपको सीखनी होगी। एंड उसके बाद में आप उसमें फ्रीलांस वर्क करोगे और आपकी इनकम होगी। समझ गए मेरी बात को? दूसरा क्या है? अगर आप एफिलिएट मॉडल पे काम करते हो तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। लर्न द प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपका शेयर जनरेट लीड्स एंड ग्रो एज पार्टनर। ठीक है, यानी अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो भाई सबसे बेस्ट क्या है आपका? एफिलिएट मॉडल। अगर आपको कम टाइम में आपकी ग्रोथ चाहिए, आपकी ज्यादा इनकम आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ना एफिलिएट मॉडल में आ सकते हो। जो अपना दूसरा पाथ है अपना एफिलिएट मॉडल का, उस पर आप काम कर सकते हैं। फास्ट बिजनेस ग्रोथ के लिए एफिलिएट मॉडल बेस्ट होता है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग ना बिल्कुल, आपको इवन मीटिंग के अंदर ना जिंदा रहना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल सूने बैठ गए, ऐसा नहीं रहना है। बिल्कुल एक्टिव होकर आपको बैठना है। एक्टिविटी आपको दिखानी है यहाँ पे, समझ गए? देखो, सादिया जी की फर्स्ट इनकम भी हो गई थी कल परसों। फाइनेंस पैकेज से सादिया जी की इनकम हुई थी 1800 रुपए की। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, और मैं इतना आप सभी को लिटरली बता रहा हूँ। अगर आज जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, उसको आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज इसके ऊपर ना मैंने सारा दिन प्रैक्टिस की है। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ। पूरी रिसर्च करके और सब कुछ देख कर मैंने ये पीपीटी रेडी किया है, समझ गए? पीपीटी रेडी करके और तब तब आपके सामने आकर मैं बैठा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से सेशन को अटेंड करना है। अपना डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है? कैमरा ऑन करने का। लेकिन आप वही नहीं करते हो तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी बताओ? आपको बोलते हैं कि भाई कैमरा ऑन करके बैठो मीटिंग के अंदर, लेकिन मुश्किल से कुछ ही लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सबका कैमरा बंद है। पता नहीं क्या शर्म आती है आप लोगों को सामने आने में। आप इवन ये लगा लो, आप कैमरा फेस नहीं कर सकते। आप ये वीडियो कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, आप क्या बिजनेस करोगे यार? अंधेरे अंधेरे में रहोगे भाई। अगर ऐसे चलता रहा अंधेरे में रहोगे। अंधेरे में कैमरा ऑन नहीं होता है कि ये बताओ? कैमरा ऑन तो अंधेरे में भी होता है। करंट नहीं है, चलो जो भी है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें, देखो भाई, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें देखो 18.4 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो चुकी है। ये 2025 का आंकड़ा है। अब आप सोच के देखो, इतना जो कोई इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो भाई उसमें अगर मान लो, ये ना बोलते हैं ना कि ये पूरा समुंदर है। ये एक तरीके से एक पूरा समुंदर है। अगर इस समुंदर में आप अगर 2-4 बाल्टी भर के ले जाओगे तो कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें आपने बोरिंग भी लगा दोगे ना,
तब भी कोई दिक्कत नहीं। इतना ये जो इंडस्ट्री है ना इतना ग्रो कर रही है, तो जब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, लोग इनकम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं ना, हम भी कमा सकते हैं। तो अब उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अब आपको फ्यूचर फिक्स में एफिलिएट मॉडल पे काम करना है, तो उसके लिए ना क्या आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। अब मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आप सभी को कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप का एक्सेस। यानी फ्यूचर फिक्स में अपने जो भी ऑफिशियल, जैसे अपना मेन ग्रुप चैनल है, अपना व्हाट्सएप चैनल, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, अपना मार्केटिंग टूल्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर, तो इन सब का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर ये एक्सेस आपके पास नहीं है तो आपके आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगा। अब इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं जाएगी तो बताओ आप कैसे काम कर पाओगे? तो सबसे पहले अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है आपको, अपने मेंटोर से या फिर सर्विस मैनेजर से सभी ग्रुप के लिंक आपको लेने हैं, ठीक है, और ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ना, काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टेलीग्राम का जो मार्केटिंग टूल्स वाला ग्रुप होता है उसको ज्वाइन नहीं किया होगा। अब आप सभी को मार्केटिंग टूल्स टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको सर्विस मैनेजर शेयर कर देंगे, आपका मेंटोर आपको शेयर कर देगा, जिसके थ्रू आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। समझ में आ रही मेरी बात सभी को? तो ये सारे ग्रुप का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। जब आपकी इनकम 5 के प्लस हो जाती है अपने फ्यूचर फिक्स में, तो अलग से ना एक ग्रुप आपको मिलता है, 5 के अचीवर वाला ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, 5 के अचीवर ग्रुप, ठीक है। अगर आपने 5 के हिट कर लिया अपना और इस ग्रुप का एक्सेस आपको नहीं मिला है, तब भी आपको सर्विस मैनेजर या फिर अपने मेंटोर से बात करना है और इस ग्रुप का लिंक आपको लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5 के ग्रुप में आते हो तो उसमें मेरा पर्सनल आपको मेंटरशिप मिलता है, मेरा पर्सनल आपको नंबर मिलेगा। कोई भी आपको डाउट आता है काम से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट ना मुझसे भी बात कर सकते हो, लेकिन वो उनके लिए है जिनकी इनकम 5 के प्लस की हो चुकी है, ठीक है, और जो जिसके पास ये 5 के अचीवर वाला एक्सेस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना अपने डायरी में ना ये चीजें नोट डाउन करते चलो। आपकी जो डायरी पेन आपके पास होंगे, तो ये फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी गैलरी में ही रहेगा स्क्रीनशॉट, उसको आप दोबारा नहीं देखने वाले। समझ गए? तो क्या करना है आप सभी को, आप सभी को लिखते चलना है, डायरी डायरी में लिखते चलना है सभी को। अब देखो, अब आप सभी को ना ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, देखो 3P का नॉलेज। अगर फ्यूचर फिक्स में आपको एफिलिएट मॉडल पे काम करना है, आपको बिजनेस को प्रमोट करके पैसा कमाना है, तो आपको ना ये 3P का नॉलेज होना कंपलसरी है। यानी इस बिजनेस के क्या है, इस बिजनेस के पिलर है। सबसे पहले क्या है, आपकी प्रोफाइल, सेकंड आपका प्रोडक्ट, एंड थर्ड आपका मार्केटिंग प्लान। कि देखो प्रोफाइल में आपके प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट कौन है, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट में कौन से पैकेज में कौन सी स्किल्स आपको सिखाई जाती है वो आपको मालूम होना चाहिए। एंड प्लान में कमीशन क्या है, पैकेज के नाम, पैकेज में कितना कमीशन अपने को मिलने वाला है, उस सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं कि देखो यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि भाई यहाँ पे अपना फाउंडर कौन है, आप सभी को मालूम है, मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, अपने सर्विस मैनेजर, सपोर्ट टीम, एड मैनेजर, ग्रोथ मैनेजर, यानी इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम तो फिर आप बताओ कैसे काम करोगे? जब आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं मालूम होगा तो उस कंपनी में आप कैसे काम कर पाओगे? तो आपको क्या करना है, आपको इसका नॉलेज लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एंड सेकंड अपने प्रोडक्ट। अब कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं आप सभी को मालूम है कि 6 प्रोडक्ट है अपने पास, ग्रो, क्रिएटर, फाइनेंस, प्राइम, प्रीमियम और बूस्टर। अब इनकी प्राइस कितना है, प्राइस भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब कौन से पैकेज में स्किल्स आपको सीखने को मिली, जैसे ग्रो पैकेज में आपको 3 स्किल मिलती है, एफिलिएट सक्सेस सीरीज, लीड जनरेशन, सेल्स मास्टरी। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसकी प्राइस कितना, 499। देखो ये बेसिक चीजें ना आपको मालूम होनी चाहिए। क्रिएटर पैकेज में आपको 3 स्किल मिलती है सीखने को, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, वीडियो एडिटिंग एंड कैनवा मास्टरी। एंड फाइनेंस पैकेज में आपको ये टोटल
4 स्किल सीखने को मिलती है। आप देख सकते हो, फाइनेंस, फेसबुक एड, यूट्यूब मास्टरी और गूगल एडसेंस। एंड उसके बाद में इसकी प्राइस कितना है, 2399 फाइनेंस पैकेज का। प्राइम पैकेज में आपको वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स मिलते हैं। तो इसकी प्राइस कितना, 4130। ये आप सभी को ना मालूम होना चाहिए कि प्रीमियम पैकेज में जैसे ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक मार्केट, चैट जीपीटी, ये सब कुछ आप अपने को सिखाया जाता है। एंड बूस्टर पैकेज में फुल आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स मिलता है, कंटेंट क्रिएशन, फुल स्पोकन इंग्लिश, एडोब प्रीमियर प्रो वाला कोर्स आपको मिलता है। तो इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड उसके बाद में अपना कमीशन स्ट्रक्चर, ये मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड कौन से पैकेज में कितना प्राइस है और कितना कमीशन मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी। ये तो आई थिंक आप सभी को मालूम भी होगी, जो मैंने बताया ना अभी तक का जो मैंने बताया, आई थिंक ना ये आप सभी को मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम था तो मैंने बता दिया है। अब अपने को क्या करना है, जैसे ही आप लोग अपना 3P नॉलेज कंप्लीट करते हो, आपने प्रोडक्ट प्लान, अपना कमीशन स्ट्रक्चर, सब कुछ आपने जान लिया, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आपने माइंड में फीड कर लिया। ये तो आपको रटना है, ये लगा लो अपने माइंड में ना, फीड कर लेना सारी चीजें। उसके बाद में क्या करना है अपने को, अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। यानी जैसे अभी अपना बेसिक सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसका डे 1 था अपना सीरीज का, अब डे 2 जैसे कल होगा, डे 3 परसों होगा, इस तरीके से ना डेली बेसिस या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ना अपने सीरीज चलने वाली है। तो अपने को अपनी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, लर्निंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्शन लोगे, आपकी ग्रोथ होगी। बस यही कॉन्सेप्ट को लर्न किया है, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो और अप्लाई करो, डेली एक्शन लो, आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर इस वे के अंदर आप लोग काम करते हो तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखो, शुरुआत के अंदर मैंने क्या बताया आप सभी को, ट्रिपल पी। उसके बाद में जैसे आप लोग अपना ट्रिपल पी जो अपना प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान था उसको कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपको बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही, आगे बढ़ूं मैं, बताओ आगे चलूं? एक बार मैं इसको एवरीवन कर देता हूं, और मुझे बताओ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या सभी को पॉइंट क्लियर हो रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? शुरू से दिखा दीजिए, पहले क्यों नहीं आए, शुरू से दिखा दीजिए। यस यस यस। यार सभी के आंसर आने चाहिए यहाँ पे, देखो सभी के आंसर आने चाहिए। यस 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 यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे आप लोग ना अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, मैं आपको आगे का रोड मैप दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट आपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, अपनी 7 डे को जो ट्रेनिंग होगी उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको लीड पे काम करना है। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, अपना कस्टमर। अगर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, कस्टमर आपके पास नहीं होगा, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ये कस्टमर ना क्या काम करता है अपने बिजनेस के अंदर, जैसे अपने अपने बॉडी के अंदर ना रीढ़ की हड्डी काम करती है, बैकबोन काम करता है। अगर बैकबोन काम नहीं करेगा, शरीर काम करेगा, शरीर पूरा अपना लुढ़क जाएगा। सेम उसी तरीके से ना अपने लीड काम कर, अरे यार आपने मार्केट के अंदर दुकान ओपन कर लिया, ठीक है, अब उस पर कस्टमर नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ कैसा आपका बिजनेस रन करेगा? तो कस्टमर का होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डे 1 से कस्टमर पे काम करोगे तो ये आपकी गलत बात है। पहले आपको सिस्टम को फॉलो करते चलना है, पहले आपको सीखते चलना है, सीखना है, उसके बाद में कस्टमर तक आपको पहुंचना है। अब देखो, लीड जनरेशन का दो दो ऑप्शन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे आप डीएम मार्केटिंग करते हो कि आपके पास ना आप खुद कस्टमर के पास जाते हो, यानी कस्टमर के पास आप जाओगे, उसको समझाओगे कि ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस है। अब वो आप डीएम मार्केटिंग, एफबी, इंस्टाग्राम, स्नैप के थ्रू डीएम मार्केटिंग करके लीड्स को लेके आ सकते हो। एंड दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है, कस्टमर आपके पास चल कर आता है। अब मुझे बताओ कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। एक तो आप, वॉइस कम आ रही है, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक बार मुझे कंफर्म करना।
आ रही है क्लियर है यार मंसूरी। भाई जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, आई थिंक अपना नेटवर्क सही करो, या फिर आप नेटवर्क एरिया में जाओ। हमको भी रिप्लाई दो। फैजान लास्ट के अंदर सबको रिप्लाई दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो। क्या पता मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उससे आपके माइंड में कोई डाउट ही ना रहे। समझ रहे मेरी बात को। बाकी लास्ट के अंदर क्यों नहीं करूंगा, लास्ट के अंदर आपके सवाल होंगे, ठीक है। दूसरे क्या तरीका इनऑर्गेनिक की, भाई लीड खुद आपके पास चल कर आएगा। अब कंपनी आपको एड सर्विस फ्री दे रही है, एड सर्विस से कोई भी आपसे चार्जेस नहीं ले रही है, तो आप कंपनी से एड सर्विस भी ले सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करवा सकते हो। अब ये क्या होती है, ये लीड करना अगले सेशन में आपको सीखने को मिलेगा प्रॉपर। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा ना, कि अपने को किस तरीके से काम करना है। बाकी डेप्थ के अंदर आप सभी को ना आगे जो सेशन होने वाले उसमें आपको सिखाया जाएगा। अब देखो, जैसे लीड आपके पास आ गई तो आपको क्या करना है, वेबिनार के अंदर लेके जाना है, फिर कन्वर्जन आपको निकलेगा। अब देखो, वेबिनार में लीड्स को इनवाइट कैसे करना है, वेबिनार में मैं समझाऊंगा बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, अपकमिंग सेशन होने वाले उसमें आपको सिखाया जाएगा सब कुछ, कि कैसे अपने को काम करना है आगे, कि फॉलोअप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ आपको अगले सेशन के अंदर सिखाया जाएगा। अब देखो, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ना, ये आपको नहीं करना। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक क्या है आपका, बिना नॉलेज के स्टार्ट करना, ट्रेनिंग को इग्नोर करना, ये नहीं करना है। अगर ये चीजें आप करते हो ना, तो भाई फिर आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है, आपका काम नहीं होने वाला। अगर ये मिस्टेक्स आप करते हो तो आप फॉलोअप करने से डर लगता है आपको, आप फॉलोअप नहीं करते हो, इन कंसिस्टेंट से आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट होकर आप काम नहीं कर रहे, फेक प्रोमिस आप कर रहे हो, सिर्फ रिजल्ट देखना, प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए, आपको प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, तो फिर ये ना आपके आपसे नहीं हो पाएगा। जल्दी गिव अप करना, जल्दी छोड़ देना, अरे भाई कम से कम ऐसा ना हो कि आज आपने ज्वाइन किया, आज के आज ही आपको पैसा चाहिए, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, अगर किसी भी फील्ड में आपको कामयाब होना है तो कम से कम आपको ना 3 से 5 साल का टाइम देना पड़ता है। कम से कम बता रहा हूँ, 3 4 5 साल का टाइम आपको देना पड़ता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। बट इस बिजनेस में आपको पहले दिन में पैसा चाहिए, तो फिर ना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप अपने डायरी में ना ये मिस्टेक्स नोट कर लीजिए कि यार ये मुझे नहीं करना है। इनकंसिस्टेंट नहीं होना है, ऐसा नहीं कि आज काम किया 4 दिन छोड़ दिया, 5 दिन किया 10 दिन छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं रहे काम करने का। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई। एमडी फैजान, हाँ ओके। अच्छा आप लोग डायरी में नोट कर, एक बार मुझे डायरी दिखाना, किस किस के पास डायरी है। एक बार डायरी दिखाना मुझे, डायरी किस किस के पास है। राकी, राकी भाई के पास डायरी है। और किसके पास है, अमन, अमन जी के पास डायरी है। तोसीफ के पास डायरी है। और किसके पास डायरी है, और किसी के पास नहीं है। ललिता मैम के पास डायरी है, ओके। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सर। जुबेर भाई स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में रहेगा, वो काम नहीं आएगा, मुझे मालूम है। तो उससे अच्छा है कि आप ना डायरी में नोट करो, थोड़ी सी मेहनत करो। यार मुझे मालूम है डायरी में लिखोगे आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, लेकिन दर्द होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द होगा तभी तो मजा आएगा ना। तो डायरी में ना लिखते चलो आप लोग। या फिर अगर आप भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो सेशन के बाद में आप सभी को क्या करना है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिए ना उनको डायरी में नोट डाउन करना है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ना डेली ग्रोथ रूटीन क्या होना चाहिए, देखो यार, थोड़ा सा ना अपने फ्लेक्सिबल टाइम को आपको क्या करना, प्रोडक्टिविटी बनाना है आपको। समझ गए। ऐसा ना हो कि यार टाइम निकलते जा रहा है, सुबह आप लेट उठ रहे हो, रातों को आप अपनी जीएफ से बात कर रहे हो, या फिर आप अपनी सोना बाबू में लगे पड़े हो, 2 2 3 3 बजे आप सो रहे हो, सुबह 10 बजे आप नहीं उठ रहे। तो यार डिसिप्लिन को फॉलो कर लेना भाई, सच बता रहा हूँ। अगर सच में ग्रो करना है लाइफ में, अपने
आपको सच में कुछ काबिल बनाना है तो आपको ना यही टाइम है आपके पास। अगर इस टाइम को आप लोग ऐसे ही कर दोगे ना, वेस्ट कर दोगे, कोई मजा नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने को क्या करना है, अपने डेली रूटीन है, जैसे मान लो आप लोग बाहर चले गए, रेंडमली बता रहा हूँ, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बाहर चले गए, 3 3 घंटे 4 4 घंटे नहीं आ रहे घर पे, अपने दोस्तों में लग गए, बाहर कुछ कुछ भी काम नहीं है फिर भी बाहर जाकर बैठ गए, अपने जो अड्डे होते हैं, स्टैंड होते हैं, वहां जाकर बैठ गए। तो यार थोड़ा सा ना आपको इस चीज में ना, अब आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर कंफर्ट जोन में आप रहे तो भाई देखो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, सच बता रहा हूँ। मैं आपको ना इतना बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को, मुझसे लिखवा के ले लो, स्टाम्प लिया उस पे लिख दूंगा। ये जो बिजनेस है ना भाई, ये जो बिजनेस है इसमें इतना पैसा है, बहुत पैसा है इसमें, ये लगा लो आप, इतना कमाओगे कि आप लोगों सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर 100% अपना नहीं दिया ना तो फिर नहीं हो पाएगा। और इतना मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसमें कंटिन्यू काम करते हो, अपनी मेहनत करते हो 100%, तो आपकी ग्रोथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो हम कि ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम स्कूल में 12 साल स्टेट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम 3 साल कॉलेज में डिग्री लेते हैं, उसके बाद कोचिंग भी करते हैं, 20 22 साल हम मेहनत करते हैं, ठीक है। 20 22 साल मेहनत करने के बाद क्या सिक्योरिटी आपको जॉब मिल जाएगी? यस या नो, ये बताओ। क्या सिक्योरिटी है कि आपके आपको जॉब मिल जाएगी? क्या गारंटी है आपको जॉब मिलेगी? 20 22 साल मेहनत करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपको जॉब मिले ना भी मिले। अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में वही 15 20 हजार रुपये कमाओगे, या फिर कहीं अपना खुद का बिजनेस करोगे, या फिर कहीं मजदूरी करोगे, या फिर कहीं फैक्ट्रीज में काम करोगे, किसी के अंडर काम करोगे। क्या हुआ? एजुकेशन लिया, किसी काम का नहीं है, अगर अपनी जॉब नहीं लगी। देखो यार मैं एजुकेशन को खराब नहीं बता रहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पर डिपेंड होना गलत है। आप सिर्फ अपनी डिग्री पर डिपेंड हो रहे हो, ये गलत है। तो अपने को क्या करना है, अपने को कंसिस्टेंसी से काम करना है डेली। आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप ना भाई जिम कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर लो, सच बता रहा हूँ सभी को। उससे क्या होगा, उससे आपका आपका बॉडी तो मेंटेन रहेगा, शरीर मेंटेन रहेगा, प्लस में ना आपका जो सारा दिन का रूटीन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट जो है ना आपका वो थोड़ा चेंज होगा फिर। मैं 8 बजे उठता हूँ। अच्छा एक बार मुझे अपना बताना, आप लोग कितनी बजे उठते हो ये बताओ। एक बार चैट में ये बताओ, मॉर्निंग में कितनी बजे आप लोग उठते हो ये बताओ। 5। 5 कौन बता रहा है? सादिया जी 4 बजे उठ जाते हैं, अयाज जी 9:30 बजे, अमन जी 8 बजे, मैं फजर में उठ, बहुत अच्छी बात है, वीवो वीवो क्या नाम है इनका, रोशन जी 3 बजे उठते हैं, 5:30 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 5, 4:30, 7, 6 से 7, फजर, ओके, 9:30। 9:30 वालों तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। सिफारी तहज्जुद में, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। 6 बजे स्कूल जाना होता है, 6 बजे, ललिता जी। 5:30, 6, ओके, 5:30, क्या बात है नेहा मिर्जा। 3 बजे, भाई 3 बजे क्या करते हो उठ के ये बताओ। सर आप कभी बता दो। मैं फजर के टाइम उठता हूँ वही 5:30 बजे। सर कंटिन्यू, ऋतिक, ओके ओके ओके। देखो जो लोग 9:30 बजे बता रहे हैं ना भाई, सुधार लो अपनी आदत को, अपनी हैबिट को ट्रैक करो, अपनी हैबिट को सुधारो। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। रात को आप ऑलमोस्ट ना 12 बजे तक सो जाओ, 12 से आपको लेट नहीं करना है। आप लोग काम करते हो, हम भी काम करते हैं, हम भी 12 साढ़े 12 तक सोते हैं, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे हम उठ जाते हैं लास्ट। लास्ट 5, ये भी लास्ट 5:30 है, उससे उससे ज्यादा तक सोना ही नहीं है। सर मैं फ्री फायर खेलता रहता हूँ 12 बजे तक। बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये फ्री फायर या फिर रील स्क्रॉलिंग ये बंद कर दो भाई, सच बता रहा हूँ। कुछ ना, अगर आप सच में बिजनेस के अंदर आ गए ना तो अपनी जो आपका कंफर्ट है उसको बिल्कुल निकाल के फेंक दो। ये आपका बिजनेस का पहला रूल है, ये मान लो, अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया ना तो आप ना बिजनेस से बाहर हो। मैं आप सभी को सच बता रहा हूँ। तो अपने को क्या करना है, अपने को ना बिल्कुल
इस तरीके से करना है कि चीजें ना मेंटेन हो अपनी, ऐसा ना हो कि अपना टाइम फालतू में निकालिए। देखो टाइम इज द मनी, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो यार अपने टाइम को क्यों आप लोग वेस्ट कर रहे हो बताओ? सुबह 9:30 10 बजे तक आप लोग उठ रहे हो, जब आप उठते हो उसके बाद में आप अपने फ्रेश होते हो, फिर आप नाश्ता पानी करते हो, अपना ब्रेकफास्ट करते हो, आप 11 12 बज गए, फिर आपका मूड ऐसे खराब हो गया, फिर आप दोबारा लेट गए, आप फोन देखने लगे, आप बाहर चले गए, ऐसे आपका टाइम ना ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा सारे दिन का। तो देखो मुझे नहीं मालूम, क्या पता आप लोग नाइट शिफ्ट करते हो, आपकी रात की ड्यूटी हो, वो अलग बात हो, लेकिन आप ना मॉर्निंग में जल्दी उठो, अपना वर्कआउट आप कर सकते हो, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी बॉयज को मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे जितने भी बॉयज बैठे मैं सबको रिकमेंड करूंगा, आप लोग जिम स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में सुबह उठ के जिम स्टार्ट कर दो, 1 घंटा अपना वर्कआउट किया, अपने घर पे अपना ब्रेकफास्ट किया, नहा धो के अपने अच्छे कपड़े पहने। देखो डेली बेसिस पे आपको सुबह, ये तो देखो यार आप लोग करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली आपको ना अपने कपड़े अच्छे पहनने, अच्छे का मतलब क्या होता है, धुले कपड़े। उससे क्या होता है, उसका आपका माइंड ना पॉजिटिविटी होता है, सच में माइंड पॉजिटिव होता है उस चीज से। जब आप लोग ऐसे ऐसे करोगे ना कि भाई मॉर्निंग में उठे आप लोग, इवनिंग में नहा रहे हो, या फिर आप 12 1 बजे नहा रहे हो, नहीं, सुबह उठो, उठने के बाद आपको फ्रेश होकर नहाना है, समझ गए? तो मॉर्निंग का रूटीन, उसके बाद में अपना लर्निंग करो, यूट्यूब से आप लोग सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन पे काम करने स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में क्या है, आपकी कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आपको नहीं आता है ना, तो इस बिजनेस से बाहर हो, आप ये लगा लो। तो अपनी कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है, आपको डेली बेसिस पे न्यू लोगों से कनेक्ट होना, न्यू लोगों से बात करना है, आप सभी को फॉलो अप करना है, स्टेटस मार्केटिंग करना, कंटेंट मार्केटिंग आपको करना है, कंटेंट आप लोग बना सकते हो, डेली बिजनेस एक्टिविटी आपको करनी है, और मिनिमम से मिनिमम आपको ना 6 मंथ, कम से कम बता रहा हूं, 6 मंथ तो भाई गिव अप नहीं करना है। आप 6 महीने अपना 100% दे दो। आपकी इनकम अगर महीने में 50,000 ना पहुंच जाए तो आप मुझे बताना, आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर ना आप महीने के 50,000 इस बिजनेस से कमाने लग जाओगे। ये मेरी आपसे भी इससे ना एक ये लगाओ गारंटी, मैं आप सभी को दे रहा हूं। अगर कंसिस्टेंसी से आपने काम किया, जैसे आपको बताया गया वैसे वैसे आपने काम किया, तो अगर इस चीज को आप लोगों ने फॉलो किया, तो क्या सभी लोग रेडी हो फॉलो करने के लिए? बताओ, सुबह जल्दी उठोगे मॉर्निंग के अंदर और अपना, यस 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 यस। यार अब ना मतलब कुछ ऐसे वर्ड निकल रहे हैं जो मैं ना बोल भी नहीं सकता। ये फैजान अपना क्यूआर यहाँ पे डाल रहा है और बोलो कुछ दे दो। भाई भिखारी हो गया, ये बताओ, भीख मांग रहे हो यहाँ पे। अगर ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चले कि ऑनलाइन भिखारी बन गया हमारा भाई, हमारा बेटा ऑनलाइन भिखारी बन चुका है, ऑनलाइन भीख मांग रहा है, यार मतलब सच में ना क्या बोलूं यार, मैं कुछ ना, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से भाई। यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ कि कैसे काम करना है आप लोगों को, और आप लोग अपनी अपनी मस्ती में मगन हो। सच में ना मतलब ऐसा ना थोड़ा मन नहीं कर रहा फिर समझाने का कि आप लोग कैसे एक्टिविटी करते हो। तो अपवाद ना बनो, अपवाद मत बनो, अपने जो आपको बताया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट करना सीखो। आपकी इनकम, मैं कह रहा हूँ 10x ग्रो करोगे आप लोग। तो इस चीज सभी को ये समझ में आ गया कि अपने को डेली ग्रोथ रूटीन क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अपने डायरी में आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। योर लर्निंग इकोसिस्टम, अपने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, ऑफिशियल ग्रुप चैनल को फॉलो करना है, सभी को बता दिया था। इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर चेक करना है। देखो गलती क्या करते हैं हम लोग, मालूम है हम लोग क्या गलती करते हैं? अपना मीटिंग होती है, ग्रुप के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट आता है अपना, जैसे मीटिंग का अपडेट आ गया या फिर कोई वॉइस नोट आ गया, हम लोग उसको ना देखते ही नहीं, इग्नोर करते हैं। आपको ग्रुप में एक्टिव रहना है। कोई भी ग्रुप के अंदर मैसेज आए तुरंत उसको सीन करके उस पर रिएक्ट करना है अपने को, ताकि पता चले कि हाँ भाई आप लोग एक्टिव हो ग्रुप के अंदर, उस पर रिएक्ट क्या करो आप लोग।
रिएक्ट का मतलब क्या होता है, उस पर आप कुछ भी जैसे उसमें फायर का ऑप्शन आता है, इस लाइक का आता है, आप उसमें इमोजी से आप उसको लाइक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी दिखती है कि हाँ भाई आप एक्टिव पर्सन हो, आप जिंदा हो, आप लाश नहीं हो। समझ गए? उसके बाद में अपने को इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर चेक करते रहना है। यूट्यूब से लर्निंग करना है आप सभी को। इवन जब भी आपको फ्री टाइम रहे, आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि यार फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, किस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, आप सर्च करके सीखा करो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्रैक्टिस करो। भाई कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान है, आप यूपी में बैठे हो, वो बिहार का बंदा है, आपसे वो सवाल कर रहा है कि भाई क्या बिजनेस है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी नहीं है, तो आप क्या उसको एक्सप्लेन करोगे, मुझे बताओ। आप क्या उसको बताओगे? अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट कैसे होगी, क्या करोगे इसके लिए बताओ। इसके लिए सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन को अगर आपको बेस्ट करना है तो प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, बस इसके ये सोल्यूशन है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने में कह रहा हूँ, विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी ना कम्युनिकेशन इस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी। आप जिस लीड से बात करोगे ना, वह लीड सोचेगा यार इस बंदे को नॉलेज है। आप किसी से अगर बात करोगे तो वो बोलेगा यार सच में इसको एक्सपीरियंस है, बंदे को नॉलेज है यार, इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए मुझे बिजनेस को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक आपसे मेरा सवाल है सभी से, आपने जब स्टार्ट किया था बिजनेस को तो आपने क्या देखा था? आपने अपने मेंटर को देखा था कि यार ये बंदा मुझे समझा रहा है, यार सच में इसको नॉलेज है यार काम की, कुछ तो देखा होगा ना आपने। आपने ये देखा होगा यार, ये जो बंदा मुझे समझा रहा है, इसको नॉलेज है, और इसके साथ में काम करूंगा ना तो ये मुझे सपोर्ट करेगा और मुझे सिखाएगा। आपने ये सोच के ज्वाइन किया था ना, राइट? या फिर कोई इंसान है, आप उसको मैसेज कर रहे हो कि यार मुझे ना बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करो। देखो माज, ये जो लाइन चलाई है ना आपने, अब ये लाइन ना इस पर नहीं चली। बंद नहीं करूंगा मैं इसको, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किसके ना चुल मचती है, किसकी खुजली मचती है शरीर में। यहाँ पे जो एक पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको कुछ लोग ना दबाते हैं, उसमें लीकटा करते हैं इस तरीके से। तो मैं देखूंगा देख किसके खुजली मचती है बॉडी में, तो कौन करता है। नहीं करना है, काम पे ध्यान देना है, समझ गए? क्या बता रहा था मैं सभी को, किस पॉइंट पे थे अपन? पॉइंट क्या था ये बताओ अपना अभी। अपना स्पॉन्सर। और यार अपने ना ये जो आप लिखते हो ना उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, चैट जीपीटी का यूज कर लिया करो। आप लोग कुछ भी स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी अगर आप लोग कर रहे हो ना, तो उसका ना जो सेंटेंस आप लिखते हो, जो स्क्रिप्ट आप लिखते हो ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो। उसको एक बार चैट जीपीटी से अप्रूव करवा लिया करो। लर्निंग को डेली एक्शन में कन्वर्ट करो। लर्निंग को डेली एक्शन में कन्वर्ट करो, इसका मतलब क्या होता है? भाई लर्निंग आप जो कर रहे हो, जो आप लोग सीख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको अपने रूटीन में लेकर आओ। जो भी आप सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करो। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है सीखने का। आपने सीख तो लिया, आप सीख रहे हो, लेकिन उसको आप ना कर नहीं रहे, उस काम को आप कर ही नहीं रहे, तो बजाय मुझे सीखने का मतलब क्या है? कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, जो हमारी सर्विस मैनेजर है आसमीन मैन, उनको ट्रेनिंग सेंड करते हैं, ट्रेनिंग भेज दिया, उसके बाद 2 दिन बाद मैसेज करता है अब मुझे आगे क्या क्या करना है, मैंने ट्रेनिंग ट्रेनिंग को देख लिया, आगे मुझे क्या करना है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते अच्छे से, तो आप ये सवाल ही नहीं करते कि अब मैं क्या करूं, आप खुद ब खुद अपना काम करने लग जाते। ये सवाल कब आता है मैं क्या करूं, जब आप देखते नहीं हो, आप सीखते नहीं हो। तो अपनी ट्रेनिंग को जब आप लोग कंप्लीट करोगे ना, तो ये सवाल आप नहीं करोगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। आपको खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा, हाँ यार मुझे लीड्स लेना है, अब मुझे लीड्स लेकर काम करना स्टार्ट करना है, मुझे इनकम करनी है।
समझ गए? अभी आप लोग चैट मत करो, कुछ भी मैं बोलूंगा तब करना है। यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तब मैं बोलूँ तभी करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कुछ भी लिख रहे हो। जो भी आप लोग सीख रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। क्या सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़े। अब टाइप करना है सभी को। जिसको यहाँ तक समझ में आ गया ना, वन टाइप कर दो फटाफट से। जिसको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी हैं सारी, वन टाइप करो फटाफट से, वन। वन 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 वन। ओके 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 ओके। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये थ्री क्या था? मतलब 3 बार समझ में आ। मोहम्मद ओवैस सर, बस आप ना अपनी और दूसरों की बात बता रहे हो। आप काम तो सिखा ही नहीं रहे, काम क्या करना है। भाई घोल के पिला दो तुझे, मतलब कुछ घोल के पिला दूं भाई, तब इनकम हो जाएगी आपकी। भाई सिस्टम को फॉलो करो तभी तो इनकम होगी ना। सर इसके बाद बंद कर देना मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, वो तो समझ में नहीं आ रहा। अब भाई कह रहे हैं कि सर आप तो दूसरों की बातें कर रहे हो, आप काम नहीं बता रहे, काम क्या करना है मुझे। स्टेटस कंटेंट मार्केटिंग। देखो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली बता रहा हूँ आप सभी को ना, अगर पर्सनल ब्रांड आपका बन गए ना एक बार, तो सिर्फ एफिलिएट से आप पैसा नहीं कमाओगे। आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाओगे। आपके पास ना मल्टीपल सोर्स रहेंगे पैसा कमाने के लिए। अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम कर लिया तो प्रोफेशनल प्रोफाइल आपको सेटअप करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें आपका नेम, बायो, हाईलाइट, आपकी प्रोफाइल डीपी, आपके कंटेंट सभी मैटर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट डाउन कर लो, अपने माइंड के अंदर फीड कर लो कि कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करने स्टार्ट कर दो। अगर एक बार अपना अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया ना भाई, सच बता रहा हूँ बहुत पैसा कमाओगे। और पैसों के साथ साथ ना आपका एक ना फेम बनेगा, जो आप लोग चाहते हो कि आपका एक नेम हो, फेम हो, लोग आपको जाने, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। चाहते हो ना सभी लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, हमें लोग वैल्यू दें। सभी चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें यार। भाई कब करेंगे? जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे। अब उसमें क्या होता है, क्यों देखो, रेगुलर कंटेंट आपको अपलोड करने होंगे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, एफबी के ऊपर, स्नैप के ऊपर। 4 प्लेटफॉर्म है, चारों पे काम करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट। अपना लर्निंग शेयर करो, आप जो भी लर्निंग कर रहे हो, जो भी आपको इवन नॉलेज है वो वहां पे आप शेयर कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर। ट्रस्ट बिल्ड करो भाई, लीड अगर ट्रस्ट आपके ऊपर करेगी ना, तभी तो आपकी इनकम होगी। सच बता रहा हूँ मैं आप सभी को कि जब लीड आप पे ट्रस्ट करेगी, तभी आपको पेमेंट करता है। और ये बात फैक्ट है कि अगर सामने वाले पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो कभी आपकी सेल नहीं हो सकती, कभी वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो इसके अब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। जब आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी हाईलाइट को देखेंगे, आपका कंटेंट देखेंगे, वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, यार बंदा जेन्युइन है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो। तीसरा, उस पर्सन का आप क्या बेनिफिट देख रहे हो, सामने वाले का क्या बेनिफिट आप देख, आप ये तो नहीं देख रहे सर अरे बस इसको मैं ज्वाइन करवा दूं, मेरी इनकम हो जाए, ये भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पैसा आ जाए। अगर ये आपकी मेंटेलिटी है ना, इसको चेंज कर लो भी के भी। सामने वाले को जब आप किसी को ज्वाइन करवाओ ना, तो ये सोचो कि यार मुझे ना इसकी ग्रोथ करवानी है, मुझे ना यार इसको ना आगे लेके जाना है। तब देखना आपकी सेल कैसे होती है। कंटेंट रूल क्या है? बी विजिबल, बी वैल्यूएबल, बी कंसिस्टेंट। समझ गए? आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम है भाई, सच में। अगर गोल आपका नहीं है तो आपकी दुनिया गोल गोल है। अगर कोई विजन आपका नहीं है ना काम करने का,
कोई टारगेट आपने अपना सेट नहीं किया, टारगेट सेट आज मैं करवा के जाऊंगा आपका। मुझे मालूम है नहीं होता है, हम सोचते हैं करने की, लेकिन हमें हमारा गोल ही नहीं मालूम कि हमें क्या अचीव करना है। इस सेशन के अंदर ना आपका माइंडसेट, गोल, विजन सब कुछ मैं क्लियर करके जाऊंगा। बस आपको अपना 100% देना है। सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए और मुझे एक महीने में क्या कितना अचीव करना है। आपका 1 मंथ का गोल क्या होगा, आपका 6 मंथ का गोल क्या होना चाहिए, आपका 1 साल का गोल क्या होना चाहिए, और अगले 5 साल का आपका क्या गोल होना चाहिए। एक बार सभी के सभी ना डायरी पेन उठा लो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर डायरी पेन आपके पास नहीं भी है ना, तो जल्दी जाओ डायरी पेन लेकर आओ। फटाफट से उठो, डायरी पेन लेकर आओ और अपना गोल सेट करो कि एक महीने में क्या अचीव करना है, 6 मंथ में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या अचीव करना है। यहां से फटाफट से अपना गोल सेट करो, अभी के भी डायरी के अंदर नोट डाउन करो सभी के सभी। अपने एक महीने का गोल सेट करो, 6 मंथ का गोल सेट करो, 1 साल का और अगले 5 साल का। सबसे पहले गोल आप लिखो अपने डायरी के अंदर, आप लोग लिखोगे, उन पे प्लान करोगे, फिर उन पे काम करोगे, तब जाकर वो अचीव होंगे। अगर आपने सच में 1% भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना यार, तो लग जाओ काम पे। बहुत कर लिया, बहुत मस्ती कर ली, बहुत कंफर्ट में रह लिए, बहुत रील्स देख लिया आप लोगों ने। खाना खाते हो रील्स देखते हो, उसके बाद में खाना खा के लेट जाते हो, फिर रील्स देखते हो, फिर अपनी बेबी सोना करते हो। टाइम बहुत खराब कर लिया है, सीरियसली बता रहा हूँ अब, लेकिन अब काम पे लग जाओ। अपना टाइम को ना बिल्कुल वेस्ट करना बंद कर दो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना गोल लिखो यहाँ पे जल्दी फटाफट। सभी गोल लिख रहे हैं कि एक महीने में क्या अचीव करना है। एक बार मैं चैट कौन कर रहा हूँ, चैट के अंदर भी आप लोग बताइए कि आपको। अच्छा, डायरी पेन सभी के पास आ गया, ये बताओ। दिखाने के डायरी पेन सादिया जी। ठीक है, ओके ओके ओके। नेहा मिर्जा जी, ओके ओके। सभी के पास डायरी है ना, सभी के पास डायरी है, अपने गोल लिख रहे हो। अच्छा ये बताओ, अब आप लोग ना एक, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर आप ये लिखवा क्यों रहे हो, लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से क्या होगा। ये जो माइंड है ना, इतना पावरफुल नहीं है आपका कि जो आप सब कुछ याद रख सको। यार हमारी लाइफ में इतनी टेंशन होती है कि हम ना इतना कुछ याद कैसे रख पाएंगे, सोचो कितनी टेंशन है हमारी लाइफ में, ये बताओ। फैमिली की टेंशन, काम की टेंशन, किसी का कर्जा हुआ उसकी टेंशन, कर्जा कर्जा देना है, किसी की ईएमआई की टेंशन, किसी को अपने बाबू सोना की टेंशन। यानी टेंशन ही टेंशन। अब मुझे बताओ, इतनी टेंशन में आप लोग माइंड में रख पाओगे सारी बातें। हो सकता है ये चीजें, पॉसिबल ही नहीं है। आपको याद नहीं कि आपने 2 दिन पहले क्या खाया था, आपको याद है 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी आपने, मालूम है आपको। अपने को ये याद नहीं है, तो मुझे बताओ जो बिजनेस की, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप कैसे याद रख पाओगे। इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अपने टारगेट सेट करो, जल्दी से गोल सेट करो अपने। अगर गोल आपने लिख लिए, तो कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, कोई ऐसा सिंगल पर्सन है जो अपने गोल मुझे बता सके यहाँ पे कि एक महीने में क्या क्या गोल है उसका, लास्ट 6 मंथ में, 1 साल में, 5 साल में। किसको मैं अनम्यूट करूँ ये बताओ, रेज हैंड कर दो अपना, अपना रेज हैंड कर दो, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। एक बार चैट में बताओ किसको मैं अनम्यूट करूँ, ये बताओ किसको मैं अनम्यूट करूँ, बताओ फटाफट से।
कि कौन अपना गोल बता सकता है कि आपका क्या गोल है? ललिता मैम को मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 सेकेंड। फैजान भाई कह रहे हैं नया घर बनाना। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप बताइए आपने क्या गोल सेट किया अपने 1 महीने का? ललिता मैम आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट करने का, अनम्यूट आप करिए अपने आप को। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। यस सर, कर दिया। हाँ जी, अब बताइए आपने अपने अब आ गोल रही लिख सर? लिए डायरी के अंदर? सर तो आप मुझे बताओ आपका 1 महीने का क्या टारगेट, क्या गोल है आपका 1 मंथ का? सर 40 से 50 के। ओके, 40 से 50 की आपको इनकम करना है, यस सर। ये आपका टारगेट है। और लास्ट 6 मंथ में? इसके बाद में 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख रुपए। यस सर। 1 साल में क्या टारगेट है आपका? ड्रीम हाउस। आपको अपने लिए घर बनाना है, ड्रीम हाउस। यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू कि आपने सच में आपने सोचा तो सही ना कि यार मुझे करना है, और आप करके रहोगे। अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, जो आप सोच रहे हो आज वो आप अचीव भी कर लोगे। 5 साल में क्या गोल है आपका? सर एक न्यू कार। आपको कार लेनी है, ओके। यस सर। और क्या टारगेट है अगले 5 ईयर के अंदर, क्या चाहिए? और सर मम्मी के लिए गोल्ड चेन। ओके, गोल्ड की चेन मम्मी के लिए सबसे लास्ट में, ये 5 साल में करोगे इसको? हाँ। ठीक है। और और भाई के लिए न्यू बाइक। अच्छा, भाई के लिए आपको बाइक लेना है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैम आपने सच में आपने ड्रीम देखे हैं, आपने गोल सेट किया है अपना, बहुत अच्छी बात है ये ना। सच में जब आप लिखते हो ना, अपने गोल को लिखते हो और डेली उसको देखते हो, तो उस गोल को देख के आपका ना काम करने का दिल करेगा। जब आप टारगेट को देखो यार मुझे इसको हिट करना है, मुझे इतना इनकम क्रिएट करना है यहाँ से। अब आपने टारगेट तो अपना बना लिया है, गोल अपना सेट कर लिया है, मुझे 1 महीने में मुझे 20,000 कमाना है, मुझे 6 मंथ में 2 लाख रुपए कमाना है, मुझे 1 साल में अपने लिए एक घर बनाना है, हाउस लेना है, और 5 ईयर में आपको क्या करना है, आपको कार भी लेना है, आपको अपने भाई को गिफ्ट भी करना है बाइक, और अपनी मम्मा के लिए गोल्ड, आपने गोल्ड का आपको आइटम्स भी आपको देने, राइट? जी सर। तो इसके लिए आप ना डेली बेसिस पे कितना टाइम देते हो अपना, ये बताओ कितना टाइम निकालते हो? सर टाइम 1 से 2 घंटे। कुछ कम नहीं लग रहा मैम आपको कि टारगेट को हिट करने के लिए हम 24 घंटे में से सिर्फ 1 से 2 घंटे दे रहे हैं, ये कम नहीं है? सर कम है, बट स्कूल और ट्यूशन दोनों रहता है ना। अच्छा, अभी आप स्कूल में स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो अभी, राइट? ओके, नहीं फिर भी देखिए ललिता मैम आप थोड़ा सा अपना टाइम को और मैनेज करो, और कम से कम 3 घंटे का टाइम आप निकालो डेली बेसिस पे। 3 से 4 घंटे का जब आप टाइमिंग देंगे ना, तब देखना आप कि ग्रोथ जो है ना वो डबल होगी आपकी, है ना? ओके सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने गोल सेट किए। एंड ये चीजें बहुत बहुत सच में बहुत बेनिफिट वाली चीज है ये गोल सेट करना। अच्छा, और कोई है यहाँ पे जिसको मैं अनम्यूट करूँ? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपने गोल बता सकता है कि उसको क्या अचीव करना है? इसके बाद ना मैं आपकी गोल सेट करवाऊंगा, आपको क्या अचीव करना है मैं बताऊंगा। मुझे उम्रा करना है और माँ बाप को करवाना है, मोहम्मद ओवैस, बहुत अच्छी बात ओवैस भाई।
वैसे सर काम तो पूरे मन से कर रही हूँ अंजलि मैम। बिल्कुल बिल्कुल। भाई थोड़ा जल्दी खत्म करो। जल्दी हो रही है? कहीं जाओगे या फिर कॉल आ गया? हज एंड उम्रा अम्मी अब्बू के साथ। हयात खान, क्या बात है। चलो मैं आप सभी के गोल सेट करवाता हूँ आपको। आपके क्या गोल होने चाहिए? देखिए, कम से कम 30 दिन के अंदर ना आपका फाउंडेशन प्लान क्या होना चाहिए कि आपको अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। आपको जो 3P की नॉलेज वो क्लियर करनी है। फर्स्ट लीड्स प्लस वेबिनार एक्सपीरियंस आपको लेना है कि यार किस तरीके से वेबिनार में लीड्स को लेकर आना है, कैसे अपने को वेबिनार के अंदर इनवाइट करना है लीड्स को। यानी पूरी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है अपनी, जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग उसको कंप्लीट करना है। और टारगेट कम से कम 50,000 रुपीज का, कि यार कम से कम 15,000 की इनकम तो हमारी होनी चाहिए कम से कम। यानी एक महीने में अपने को अपने ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। ये नोट डाउन कर लो चीजें डायरी के अंदर, नोट कर लो इस चीज को आप लोग कि अभी अब तक का जो टाइम मैंने निकाल दिया वो ठीक है। अभी मेरे पास ना एक मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे ना, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है बंदा। पता क्या कह रहा है? सर आप सपोर्ट नहीं करते, सर आप मुझे बता नहीं रहे मुझे क्या करना है, और अभी मीटिंग चल रही है। अब मतलब मीटिंग को मैं एंड कर दूं उसको मैं रिप्लाई करूं, है ना। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो लोग सीखना नहीं चाहते सच में। और जब तक सीखोगे नहीं कहाँ से इनकम होगी मुझे बताओ। तो अगले 30 दिन के अंदर आपका प्लान होना चाहिए कि आपको अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है और मिनिमम 15,000 का टारगेट आपको लेके चलना है। अगले 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है? रेगुलर लीड जनरेशन पे काम करना है, अपना फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना है, क्लोजिंग इंप्रूवमेंट करना है, और अपने को भाई स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी टारगेट किया अपना कम से कम 25 से 30 हजार तक हम पर मंथ पहुंच जाए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, कम से कम 30 हजार पर मंथ हमारी इनकम होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं, सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग ना महीने में 30 हजार तक पहुंच सकते हो इजिली, जब अपना रेगुलर लीड जनरेशन पे काम आप करते रहोगे ना, करते रहोगे। और इसमें आपका जो भी ड्रीम्स है, आपको अपने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने फादर के लिए। और कभी सोचा आपने, बताओ, कभी अपने फादर के लिए कुछ किया आपने, बताओ। कभी उनको फोन गिफ्ट करना, या फिर उनकी कुछ और उनका कुछ अगर टारगेट कि यार मुझे अपने लिए बाइक लेना है, कुछ पापा का टारगेट हो, कभी आपने सोचा कि यार मुझे अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी एफर्ट्स लगाते हैं हमारे लिए। हम क्या करते हैं उनके लिए? कुछ नहीं करते। नहीं चाहते यार कुछ फैमिली के लिए करें हम। करना स्टार्ट कर दो, सच बता रहा हूँ। तो अगले 90 दिन का आपका टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में 1 ईयर, 1 साल का आपका प्लान क्या होना चाहिए? आपको 1 साल के अंदर ना एक सक्सेसफुल लीडर आप बन सकते हो। एक लीडर आप बनोगे, अभी आप बिगनर हो, 1 साल के बाद आप एक लीडर बन सकते हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड आपको होना चाहिए। यानी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसिस्टेंट बिजनेस एक्टिविटी आपको करना है, अपना नेटवर्क आपको बिल्ड करना है। लीडरशिप अचीवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप यानी, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब अयाज, ये चिगम चबाने से काम नहीं चलेगा। चिगम चबा रहा है बंदा दबा के। लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर आनी चाहिए। यानी आज हम सीख रहे हैं, 1 साल के बाद ना हमें लोगों को गाइड करना है, हमें लोगों को सिखाना है, टीम को बिल्ड करना है, उसको लीडरशिप बोलते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो 1 साल के अंदर ना अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हमें खुद तो हम इनकम करेंगे, हम ना हमारे साथ जो टीम आने वाली है उसको भी हमें ग्रो करवाना है। टारगेट क्या होना चाहिए आपका? 50 के कम से कम 50 हजार तक पहुंचना है। 50 से 60 हजार पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर 50 हजार भी आप महीने के नहीं कमाओगे
तो फिर ये लगा लो भाई, क्या फिर क्या काम कर रहे हो, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। तो और ये ना, ये 50,000 तो मैंने बहुत कम लिखा है। मैं कह रहा हूं अगले ना 3 महीने के अंदर आप पहुंच सकते हो। ये 50 नहीं, यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए। आप 1 लाख कर दो, यहाँ पे 50 नहीं। कि, कि 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपए पर महीने का आना चाहिए मेरा। उसके बाद में लास्ट 5 ईयर के अंदर आपका विजन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन, लार्ज नेटवर्क, पर्सनल ब्रांड। आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, आपका नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगले 5 साल में आपके पास एक ही इनकम सोर्स रहेगा। आपके पास ना मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, कम से कम 3 4 5 ऐसे सोर्स होने चाहिए जिसमें आप लोगों की इनकम होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल आपका क्या होना चाहिए? टारगेट कम से कम 1.5 लाख यहाँ पे पर मंथ का है, कम से कम इसको ना 2 लाख करो कम से कम, कि 2 लाख पर मंथ तक अपने को पहुंचना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियसली बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ ना, कोई बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। इस टारगेट को आप ना इजिली हिट कर सकते हो बहुत। ये लगा लीजिए, ये एक बेसिक टारगेट दे रहा हूँ मैं आप सभी को। और इसको भी आप लोगों ने अगर फॉलो कर लिया ना, तो लाइफ सेट है। अरे यार, महीने में 1 लाख रुपए हम आ जाए तो फिर कोई दिक्कत है अपने को? बताओ, महीने में 1 लाख रुपए की अगर हमारी इनकम होने लग जाए तो प्रॉब्लम, इनकम होगी ना फिर आग लगा लो सीने में, जब तक लाख नहीं आया महीने में। समझ गए? सच में आग लगा लो सीने में कि लाख तो महीने में आना चाहिए हमारा। आज नहीं आ रहा, 1 साल के बाद आना चाहिए, पर आना चाहिए। ये सभी को समझ में आ गई ये टारगेट्स? अब इसमें ना आपको अपने अम्मी अब्बू को उम्रा करवाना है, हज करवाना है, आपको अपने लिए कार लेना है, आपको अपने लिए आईफोन परचेज करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि यार नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर अंदर ना, अगले 3 महीने के अंदर मुझे अपने लिए आईफोन परचेज करना है। ये आपका टारगेट हो सकता है। अपने पापा के लिए कुछ आपको बाइक गिफ्ट करना हो, कुछ आपको स्मार्टफोन गिफ्ट करना हो। देखो, ये छोटी छोटी अचीवमेंट होती है। सच में ये ना अचीवमेंट छोटी छोटी होती है, लेकिन ना ये बहुत आपको ना काम करने में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगी। जब आप इस तरीके से ना अपने घर वालों को, पेरेंट्स को आप लोग कुछ गिफ्ट ला कर दोगे ना, कि नहीं फोन गिफ्ट कर दिया पापा को। जब मैंने इस काम को 2022 में स्टार्ट किया था, मैंने 2023 में अपने फादर को फोन गिफ्ट किया था। सच में यार बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी अचीवमेंट अपने को भी करनी है। आगे बढ़े, ये बताओ, सभी के टारगेट सेट हो गए? एक बार मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। सभी के टारगेट सेट कर लिया आप लोगों ने डायरी में? जिसने टारगेट्स को डायरी में नोट किया है उन सभी के टारगेट अचीव होंगे, ये लगा लो। और जो बंदा ऐसे ही नहीं कह रहा यार लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से क्या होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस बिजनेस में नहीं हो सकता। यस यस, बेशक। ओके 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 ओके। लास्ट के अंदर एक वीडियो शूट करूंगा, आपको जाना नहीं है, कभी मीटिंग लेफ्ट कर दो। सभी के साथ ना एक वीडियो शूट करूंगा, है ना? एंड आप लोग ना एक बार क्या करना, सभी को इसका एक ना वीडियो बना लो सभी। एक वीडियो 15 से 20 सेकंड का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो बना लो। इसको आपको अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, सभी को स्टोरी लगाना कि इतने लेट नाइट तक हम सीख रहे हैं, हमारा गोल सेट कर रहे हैं, विजन हम सेट कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आपको लिखना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला आज के सेशन के अंदर ना। आपको वहां पर फीडबैक भी देना है। फीडबैक कहाँ दोगे? इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओगे, वहां पर फीडबैक दोगे अपना, और मेरी आईडी को मेंशन कर देना। मेरी आईडी सभी को मालूम है,
मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको आप लोग मेंशन कर देना, IM.साबिर पठान नाम से मेरी आईडी है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट अपने सेशन होने वाले लीड जनरेशन, स्टेटस मार्केटिंग, फॉलो करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वेबिनार्स में आप कैसे लीड्स को लेकर आओगे, कैसे क्लोजिंग करने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप आपके ना ये सेशन होने वाले हैं ना। एंड अपने आप से प्रॉमिस करो कि आई एम रेडी टू ग्रो। आप लोग बिल्कुल रेडी हो ग्रो करने के लिए। आई विल लर्न, आई विल टेक एक्शन, आई विल स्टे कंसिस्टेंट, आई विल कीप इम्प्रूविंग, लेट्स ग्रो टुगेदर।